प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी देखेंगे आप। मैं श्री षडगुप्त कैकेयी का अनुताप और भाग 4। अभी कल आप देखे थे उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का पिंड की तरह रानी कैकेयी अयोध्या नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, लेकिन आज वही कैकेयी अंधेरे में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही है, फैला रही है। यहां तक कल हो गया था। अब नीचे देखेंगे उसके। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी कहती है कि मंथरा तो बेचारी साधारण दासी थी, उसमें इतनी शक्ति कहाँ थी, उसमें इतनी ताकत, इतना बल कहाँ था कि वह मेरे मन को बदल देती, परिवर्तित कर देती। दरअसल में वास्तविक बात तो यह है कि मेरा मन ही अविश्वासी हो गया, मेरे मन को उस पर ही विश्वास नहीं रहा, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अभयरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है, मेरे शरीर के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने के तुझ में भाव जगे थे, और जब तुमने घर में आग लगा दिया तो इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में तू भी जल जा। जल पंजरगत, पंजरगत माने जल, जल जा। पंजरगत शरीर के अंदर, शरीर के अंदर स्थित कौन? मन। पंजर माने ढांचा, ये शरीर तो ढांचा है ना। हे मन, तूने शरीर, तेरे अंदर जब शरीर घर में आग लगाने के भाव जगे तो जिस इस शरीर की ठठरी में जो आग है ना, उसी आग में तू भी जल जा। जल पंजरगत अबरे अधीर भागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। पश्चाताप करते हुए कैकेयी कहती है, कैकेयी कहती है, हे मन, क्या तेरे अंदर जलने के ही भाव थे? क्या इस मन में और कोई अच्छा भाव नहीं था? पश्चाताप करती है कैकेयी। और कहती है कि मन, जब तूने ऐसा किया है तो फिर इसी शरीर के अंदर जो आग जल रही है ना, उसी में तू जल जा। और पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। क्या जलने का ही भाव, जलन का ही भाव था, और कोई भाव इस मन में नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश्य भी मेरा। कैकेयी कहती है कि पुत्र के प्रति जो मेरे मन में वात्सल्य भाव है, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वश्य भी मेरा। आज दुर्भाग्य से वही मेरा पुत्र अन्य सा हो गया है, पराया सा हो गया है। यह विधि की कैसी विडंबना है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। आज मैंने ऐसा कुकृत्य किया है कि ये तीनों लोग मुझ पर थूक रहा है। थूकता है तो थूके, वो तो थूकेगा ही।
और जो कोई जो कह सके कहे, जिसको जो कुछ कहना है वह कह ले, क्योंकि किसी की जिह्वा, किसी की रसना, किसी की जीभ पकड़ी ना जा नहीं सकती। जिसको जो कहना है कहे। मैंने काम ही ऐसे किए हैं कि जिसको जो कुछ कहना है कहे, क्यों चूके, और कहने से कोई चूकेगा नहीं। इसलिए जिसको जो कहना है कहे, वो मुझे मंजूर है, स्वीकार है। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कई पुनः कहती है, हे राम मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि मेरा मातृपद छीना न जाए। इतनी प्रार्थना मेरी सुन लीजिए। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते जाते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी एक कहावत लोग कहते थे कि पुत्र माता के प्रति कितना ही अपराध क्यों न कर ले, लेकिन माता उस पर रोष क्रोध कोप नहीं करती। अगर मान लीजिए कभी क्रोध करती भी है तो क्रोध में आकर के उसका अहित नहीं करती। कबीर ने भी लिखा, अरे श्रुत अपराध करई दिन केते, जननी के चित रही न तेते। कर गही केस, ध्यान देना, हाथ से अगर बाल को पकड़ करके आघात करता है तो भी, कर गही केस करई जौघाता, तउन छोह उतारई माता। तो भी मां बुरा नहीं मानती। कहें कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी त दुखी महतारी। भाव सामने कहना नहीं है लेकिन कहता हूं, ठीक है। तो कैकेयी कहती है, कभी एक कहावत थी, नर देही, नर का देह धारण जिसने किया, यानी मनुष्य में एक कहावत है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही कुपुत्र कुपुत्र हो जाए। पुत्र कुपुत्र होता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती। अब कहें सभी यह विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन उलट गया। क्या उलट गया कि अब लोग ऐसे कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति पुत्र का जो भाव होता है उसे सिद्ध कर दिया, सुपुत्र बन करके दिखला दिया, लेकिन माता कुमाता हो गई। इसलिए लोग कहेंगे कि माता भले कुमाता हो जाए लेकिन पुत्र तो पुत्र ही होता है। देखिए कैसे अभी ऊपर था कि पुत्र भले कुपुत्र हो जाए लेकिन माता तो माता ही होती है। अब कैसे लोग कहेंगे माता भले कुमाता हो जाए लेकिन पुत्र तो पुत्र ही होता है। बड़ा पश्चाताप करती है, खेद करती है, कैकेयी दुख में कहती है सब। और कहती है माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही भले हो जाए माता कुमाता। पुत्र पुत्र ही होता है, माता भले कुमाता हो जाए। अभी ऊपर था माता तो पुत्र तो पुत्र ही होता है, माता भले कुमाता हो जाए। और बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा।
कैकेयी कहती है अब तक तो मैंने इसके बाह्य स्वरूप को देखा था, इसके हृदय के रूप स्वरूप को नहीं देखा था। इसके मृदुल गात, गात माने शरीर, गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात। कन्हैया माँ यशोदा के पास आते हैं और दुखी होकर कहते हैं कि मैया मोहे दाऊ बहुत चिढ़ायो, मोसो कहत मोल को लीन्यो तू जसुमति कब जायो। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दई दई ग्वालन चावत सभई हंसत मुस्कात। गात माने शरीर। दृढ़ हम बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। इसके कोमल शरीर को ही मैंने देखा, इसके परमार्थ परोपकारी स्वरूप को नहीं जान पाई थी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, और मैं पूर्ण रूप से अपने स्वार्थ को ही साधा, अपने स्वार्थ को ही देखा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और कैकेयी कहती है इसीलिए जो विपत्ति आपत्ति आई है वह उसी का फल है, जो मैंने अपने स्वार्थ को निहारा देखा, भरत के कोमल शरीर को देखा, इसके परमार्थ भाव को नहीं देखा। आज इसी से सारी परेशानी हो रही है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है युग युगांतर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक मेरा हृदय इस कहानी को सुनता रहेगा। कैकेयी कहती है कि मैं मर जाऊंगी फिर जन्म लूंगी तो यही कहानी सुनती रहूंगी क्या, कि रघुकुल में एक रानी कैकेयी थी, ठीक नहीं थी, अपने घर परिवार नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, इसलिए पश्चाताप की आग में झुलस रही है, दहक रही है। रघुकुल में थी युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। जब जब मैं जन्म लूंगी तब तब यह कहानी चलती रहेगी, जिस जिस जन्म में मैं आऊंगी यह कहानी सुनती रहूंगी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। वह ऐसी कैकेयी रानी को धिक्कार है, 100 बार धिक्कार है, जो स्वार्थ में आकर के अपने घर परिवार में आग लगा दिया, जला दिया परिवार को। झुलस गई कैकेयी और प्यारे बच्चों चलिए अब अगले भाग में आप नीचे देखेंगे।